आप देख रहे हैं शतक आज तक। राजस्थान का सियासी संकट होने के बाद पहली बार मिले गहलोत और पायलट, दोनों के चेहरे पर दिखी मुस्कुराहट। राजस्थान में गतिरोध खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक, पायलट भी रहे मौजूद, विरोधियों को दिया एकजुटता का संदेश। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे दोनों गुट के विधायक, गहलोत और पायलट के समर्थन में लगे नारे। नारेबाजी और मेल मिलाप के बीच कांग्रेस में दिखी दूरियां, गहलोत ने कहा 19 विधायकों के बिना भी हम साबित कर लेते बहुमत। बैठक में पायलट ने भी इशारों में किया पलटवार, कहा ना मैं निकम्मा ना ही नाकारा हूं। गहलोत और पायलट के बीच की दूरियों का फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। कल विधानसभा में पेश करेगी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। कल ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी साथ का साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल के रूप में हम निश्चित रूप से रखेंगे। बीजेपी की तैयारियों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फेरा पानी, कहा हम खुद लाएंगे विश्वास मत, दूर होंगी सभी विधायकों की शिकायत। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की नीति। बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा सत्र के लिए तैयार की रणनीति, बैठक में दिल्ली से पहुंचे आला नेता और वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। बीजेपी की बैठक में वसुंधरा ने गहलोत सरकार को घेरा, कहा जनता का नहीं अपना भला करने में लगी है सत्तारूढ़ पार्टी। बीएसपी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई, हाईकोर्ट में भी चल रहा है मामला। सुशांत केस में सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार के दावे को बताया आधारहीन। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी दाखिल किया जवाब, कहा मुंबई में केस ट्रांसफर करने का नहीं है कोई मतलब। रिया के वकील ने पटना में दर्ज एफआईआर को बताया गैर कानूनी, कहा सीबीआई जांच पर ऐतराज नहीं लेकिन मुंबई में हो जांच। सुशांत सुसाइड मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घमासान, बिहार सरकार ने कहा सिर्फ पटना में दर्ज हुई है एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने मुंबई पुलिस पर लगाया राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप, कहा इसीलिए अब तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर लगाए डायरी से छेड़छाड़ के आरोप, कहा सीबीआई जांच से ही मिलेगा इंसाफ। कि जब सीबीआई अपने हाथ में मामले को लेगी, जांच शुरू करेगी तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा और सुशांत को न्याय मिलेगा, ये हम लोगों को भरोसा है। सुशांत की बहन श्वेता ने अमेरिका से लगाई इंसाफ की गुहार, वीडियो जारी करके सीबीआई जांच की मांग की। सुशांत के लिए फिर सामने आए कंगना रनौत, ताजा वीडियो में प्ले कार्ड के साथ की सीबीआई जांच की मांग। अंकिता लोखंडे ने भी की इंसाफ की मांग, वीडियो शेयर कर कहा देश जानना चाहता है उसके साथ क्या हुआ। देश में चढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में देश भर में करीब 67,000 लोग बीमार, 24 लाख के करीब पहुंचा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 5,48,000 लोग संक्रमित, 18,000 से ज्यादा गंवा चुके हैं जान। कोरोना के खिलाफ जंग में राहुल गांधी ने सरकार से पूछे फिर सवाल, कहा अगर ये संभली हुई स्थिति है तो फिर बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के पीएमसीएच का लिया जायजा, सूबे में 90,000 से ज्यादा मरीज। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की बिगड़ी तबियत, कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद मचा हड़कंप। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की ओर से की जाएगी विशेष पूजा, महंत नरेंद्र गिरी ने कहा नृत्य गोपाल दास की दीर्घायु के लिए करेंगे हम प्रार्थना। करदाताओं के लिए नए सुधार का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कर सुधारों पर प्रधानमंत्री का मंत्र, लोगों के लिए फेसलेस और पेनलेस सिस्टम, ईमानदार करदाताओं का होगा सम्मान। दिल्ली में 15 अगस्त के जश्न की तैयारी, मूसलाधार बारिश के बीच लाल किले पर तीनों सेना के जवानों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस पर रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, 2 गज दूरी के फॉर्मूले पर लगाई गई हैं कुर्सियां। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 110 वीआईपी गेस्ट, कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या में भी कटौती। कर्नाटक के कई शहरों में वीएचपी और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, बेंगलुरु की घटना को लेकर नाराजगी।
पंजाब के बरनाला में जहरीली शराब कांड को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर लगाया माफिया से सांठगांठ का आरोप। पंजाब में जारी है परिवहन निगम के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, तनख्वाह में कटौती को लेकर जबरदस्त नाराजगी। तमिलनाडु के मदुरई में डीएमके और एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, ठेके को लेकर हो गई भिड़ंत। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, खट्टर सरकार पर लगाए शराब घोटाले के आरोप। खराब सड़कों को लेकर चंदौली में समाजवादी पार्टी का अनोखा विरोध प्रदर्शन, बीच सड़क पर धान की रुपाई। त्रिपुरा में 3 साल के बच्चे की मौत को लेकर सियासी बवाल, अगरतला में सीएम के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। पंजाब के बरनाला में लॉकडाउन के दौरान वसूली को लेकर बैंकों पर भारी नाराजगी, लोगों ने निकाली रोष रैली। तेज बारिश से दरिया बन गई देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें, भारी जलभराव और जाम से लोग हैं बेहाल। दिल्ली के जखीरा अंडरपास में पानी में डूबी गाड़ियां, स्थानीय लोगों ने कार के साथ बचाई कार सवार की जान। दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास में भी सैलाब, पुलिस की जिप्सी सहित कई गाड़ियां फंसी। नरेला में बारिश के दौरान गली में गिरा एक पुराना मकान का ऊपरी हिस्सा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में आईटीओ रिंग रोड पर भारी जलभराव, कई बसें खराब हुई, कई किलोमीटर तक थम गई ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली में बारिश से बदहाली पर शुरू हुई सियासत, आम आदमी पार्टी ने एमसीडी को ठहराया जिम्मेदार। निगम में दशकों से काबिज भारतीय जनता पार्टी अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी। सारा पैसा जो नगर निगम को दिया जाता है वो खा जाती है। गुजरात के राजकोट में बारिश से बिगड़े हालात, अंडर ब्रिज में फंसी एम्बुलेंस, घंटों की मशक्कत के बाद हुआ मरीजों का रेस्क्यू। राजकोट के ओमवाड़ा अंडर ब्रिज में फंसी सरकारी बस, दमकल विभाग की टीम ने रस्सियों की मदद से किया बस और यात्रियों का रेस्क्यू। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, उफान पर है पूर्णा और अंबिका नदियां। राजस्थान के बनासकांठा में तेज बहाव में फंसी कार, सैलाब के बीच जान बचाने की गुहार, स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने किया रेस्क्यू। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, समस्तीपुर में कोसी में उफान से ढह गए हैं कई घर, नाव से पलायन कर रहे हैं लोग। महामारी के बीच बाढ़ की विभीषिका से निपटने की तैयारी, खगड़िया के गांवों में कोरोना जांच के लिए बोट एम्बुलेंस की शुरुआत। बिहार में बाढ़ से जूझ रहे लोगों के सब्र का बांध भी टूटा, दरभंगा में बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुंचे जेडीयू विधायक का घेराव। पहाड़ों पर भी कुदरत का कोहराम, पिथौरागढ़ में सैलाब का शिकार हुए बुलेट सवार, नाले में बह गई बुलेट, एक भाई की मौत, दूसरा घायल। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का कहर, बद्रीनाथ हाईवे पर 8 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन। उत्तराखंड के बागेश्वर में 5 दिनों से कहर बनकर बरस रही है बारिश, 2 दर्जन सड़कों पर भारी लैंडस्लाइड, बिजली पानी सब बंद। देहरादून के कई इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है बरसाती पानी, कई कॉलोनियों में भर गया है पानी। कन्नौज में भारी बारिश ने जनजीवन को किया अस्त व्यस्त, शहर की सड़कों पर नदियों जैसा नजारा। वाराणसी में गंगा के स्तर में बढ़ोतरी के चलते टूट गया पक्के घाटों का आपसी संपर्क, तटवर्ती इलाके के लोगों के लिए बढ़ गई है परेशानी। कानपुर की दुकानों में बरसाती पानी भरने के बाद व्यापारियों में नाराजगी, सड़क पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सुल्तानपुर में भारी बारिश का कोहराम, कच्चे मकान की दीवार गिरने से पिता और पुत्र की मौत। सुदीक्षा भाटी केस में एसआईटी ने किया मौकाए वारदात का मुआयना, घर घर जाकर लोगों से पूछताछ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 4 नक्सली ढेर, हथियार और विस्फोटक के साथ रॉकेट लॉन्चर बरामद, मारे गए नक्सलियों के सिर पर था 6 लाख का इनाम। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद घंटों तक लगा रहा जाम। प्रयागराज के अस्पताल में महिला की मौत को लेकर जोरदार बवाल, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के बुराड़ी में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या, पूरे परिवार पर लाठी डंडे से वार। कानपुर में गेस्ट हाउस में लेन देन की लड़ाई में जमकर चले लाठी डंडे, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। झारखंड के रामगढ़ में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस के रवैये पर जबरदस्त हंगामा। हरियाणा के फतेहाबाद में सरपंच के घर में घुसकर पूर्व सरपंच ने की मारपीट, सीसीटीवी में कैद घटना। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, परिजनों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा, गांव वालों ने लाश को सड़क पर रखकर लगाया जाम। 59 अंकों की गिरावट के साथ 38,310 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 8 पॉइंट की गिरावट के साथ 11,300 पर बंद। यामाहा ने शुरू की अपनी 2 व्हीलर्स की ऑनलाइन बिक्री, वेबसाइट पर वर्चुअल स्टोर से ग्राहक घर बैठे खरीद सकेंगे बाइक। जुलाई में हायरिंग एक्टिविटी में सुधार का दावा, मीडिया, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग समेत कई सेक्टर में पॉजिटिव माहौल।
रिलायंस खरीद सकता है टिकटॉक का भारतीय कारोबार। बाइडांस ने शुरू की मुकेश अंबानी की कंपनी से बातचीत। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स होंगे सस्ते। सरकार ने बैटरी के बिना रजिस्ट्रेशन और बिक्री को दी मंजूरी। अगले 6 महीने तक देश के 50% होटलों की हालत खराब रहने की आशंका। डिमांड के लिए 1 साल तक करना पड़ सकता है इंतजार। स्वतंत्रता दिवस पर नहीं हुआ चीनी मांझे का आयात। करीब 500 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का है अनुमान। ट्विटर ने लिमिट रिप्लाई फीचर को किया लॉन्च। अब यूजर्स अपने ट्वीट पर लगा सकेंगे ज्यादा प्राइवेसी। झारखंड ने राज्य में उगाई गई सब्जियों को विदेशों में निर्यात करना किया शुरू। राज्य के कृषि मंत्री ने रवाना की पहली खेप। दिसंबर तक भारत में तैयार हो सकती है कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ने जताया अनुमान। फोर्ब्स के 2020 की सबसे ज्यादा कमाई वाले एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय को मिली जगह। 4.85 करोड़ डॉलर की हुई है कमाई। फरारी को मिला सबसे महंगी ऑनलाइन बिक्री का तमगा। कंपनी ने 1966 मॉडल की कार को $3 मिलियन से ज्यादा कीमत में बेचा। अमेरिका में आईटी और हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे भारतीयों को बड़ी राहत। H1B और L1 वीजा की पाबंदियों में ढील का ऐलान। अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस ने शुरू किया साझा चुनाव प्रचार। डेलावेयर की रैली में ट्रंप पर जमकर साधा निशाना। सामने आई बेरूत धमाके में तबाह हुए सबसे पुराने अस्पताल की सीसीटीवी तस्वीरें। भागते दिखाई दे रहे हैं मरीज। बेलारूस में बढ़ता जा रहा है हाल ही में हुए चुनाव के नतीजों का विरोध। राजधानी मिन्स्क में महिलाओं का प्रदर्शन। टर्की में राष्ट्रपति के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। अंकारा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत। दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। अब तक 2 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मरीज। 7,47,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 53,60,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। करीब 1,70,000 लोगों की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना के 31,70,000 से ज्यादा मरीज। 1,04,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के देशों की आशंकाओं को रूस ने किया खारिज। पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा। लॉकडाउन की वजह से मंदी की चपेट में है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। दूसरी तिमाही में जीडीपी में 20% की गिरावट। चिली की राजधानी सैंटियागो में शर्तों के साथ हटाया गया लॉकडाउन। करीब 4 महीने पहले लगाई गई थी पाबंदी। मैक्सिको में 4 महीने के बाद खुल गए मूवी थिएटर, लेकिन मास्क के साथ सिर्फ 30% दर्शकों को है इजाजत। उत्तर पूर्वी स्कॉटलैंड में ट्रेन की पटरी से उतरने से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिए हादसे की जांच के आदेश। कोलंबिया में ड्रग्स की 22 टन से ज्यादा की खेप जब्त। पुलिस ने 500 लोगों को गिरफ्तार किया। और अमेरिका के कैलिफोर्निया से सामने आई जाबाज महिला पुलिस अधिकारी की तस्वीरें। चंद सेकंड में दिव्यांग बुजुर्ग को मौत के मुंह से बचाया।